से परोस के दिया है और ना ही किसी ने भिक्षा में दिया है। जो भी क्रांतिकारी थे वो बहुत ही ऊंचे खानदान से रहते थे। अगर वो चाहते तो सारी जिंदगी बिना किसी मेहनत के बैठ के अपने घर में खाते, लेकिन नहीं, उनके दिल में एक जज्बा था, देश के प्रति एक प्रेम था, जिसकी वजह से वो क्रांतिकारी बने। आजादी के दिन 15 अगस्त को सभी जानते हैं, लेकिन 9 अगस्त 1925 को घटित इस घटना के बारे में कोई नहीं जानता है, बहुत ही कम लोग जानते हैं। 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद सभी क्रांतिकारी नेताओं के बीच में एक जो युवा क्रांतिकारी नेता थे, उनके मन में एक आक्रोश चल रहा था। किस लिए गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस किया। उसके बाद सचिन सन्याल ने चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलकर एक समिति का गठन किया, जिसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। उस समूह के सभी लोग आपस में मिलकर अपनी तरह से आजादी की लड़ाई को लड़ने लगे। उसके बाद 7 मार्च 1925 को उन सभी क्रांतिकारियों के मन में ऐसा भाव होता है कि अब हम लोग के पास धन की कमी हो रही है। तब उन्होंने पहली बार एक अंग्रेज को लूटा। 7 मार्च 1925 को पहली बार उन्होंने अंग्रेज को लूटा। तभी से लूटने की क्रिया जो है शुरू हो गई। जब वो छोटी मोटी छिनौती और चोरी करते थे, तब इससे जनता पर, जो भारतीय जनता थी, उस पर गलत प्रभाव पड़ता था। जब ये बात समूह के लोगों को पता चली, तब इसका विरोध किए वो लोग, और सबसे ज्यादा विरोध अशफाक उल्लाह खान जी ने इसका किया था। फिर 8 अगस्त 1925 को सहारनपुर में एक सभा होती है। उस सभा में 10 लोग शामिल होते हैं। सचिन सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र ताड़ी, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल, चंद्रशेखर आजाद, मुकुंदी लाल और मनमोहन गुप्ता जी। ये सब बैठकर एक समिति बनाते हैं और एक बड़े कांड का अंजाम देते हैं। उस समय इस काकोरी कांड को कांड का नाम दिया गया, क्योंकि अंग्रेज का आधिपत्य था। उसी प्रकार जैसे मुगल काल में महान तो प्रताप थे, लेकिन अकबर को महान बता दिया गया। उसी प्रकार जैसे महान तो पोरस थे, लेकिन महान सिकंदर को बना दिया। इसी तरह उस समय अंग्रेजों का आधिपत्य था और उन्होंने इस मिशन को कांड का नाम दे दिया। जब उन्होंने इस 8 अगस्त को जब बनाया था, तो उन्होंने इसको मिशन का नाम दिया था, काकोरी मिशन। फिर उसके बाद अगली सुबह जब एक ट्रेन सहारनपुर से चलकर लखनऊ आ रही थी, तो उसमें बहुत से स्वर्ण मुद्राएं, जो पैसे और चांदी के कुछ सिक्के उसमें डिब्बे में रखे हुए थे, और वो आकर लखनऊ में रखे जाते थे। ये 10 लोग सामान्य यात्रियों की तरह उस ट्रेन पर बैठते हैं और लखनऊ से 16 किलोमीटर की दूरी पर काकोरी स्टेशन के थोड़ा पहले रामप्रसाद बिस्मिल ने चेन को खींच लिया और ट्रेन वहीं पर रुक गई। उसके बाद जिस डिब्बे को 10 अंग्रेज मिलकर उठाया करते थे, उसे केवल अफजल खान और राजेंद्र ताड़ी जी अकेले उठाकर ट्रेन के नीचे फेंक दिए। उस डिब्बे में 4601 रुपए और कुछ चांदी की मुद्राएं थी। उस समय अफजल खान जी वहां नीचे आए और सभी तुरंत नीचे आए। पता नहीं चला किसी को उस समय, क्योंकि अंधेरी रात थी। जब सुबह की पहली किरण के साथ भारत से लेकर पूरे ब्रिटेन में यह बात आग की तरह फैल गई। वहां से आदेश आता है कि सभी अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। उस समय अफजल खान और सचिन सन्याल आजाद फरार हो गए थे। फिर सितंबर 1925 तक कुल 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उस गिरफ्तारी में रोशन लाल सिंह जी भी थे, जिनका इस कांड से, इस मिशन में कोई भी हाथ नहीं था। वो उस जगह पर थे भी नहीं। यहाँ तक कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक बनाया गया था, उस ग्रुप से इनका ज़्यादा ताल्लुकात भी नहीं था, लेकिन इन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर धीरे धीरे मुकदमा चलाया गया। 22 अगस्त 1927 को आखिरी
फैसला लखनऊ हाई कोर्ट के द्वारा आता है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह को और अफजल खां को, राजेंद्र लाड़ी जी को फांसी की सजा, सचिन सन्याल को काला पानी की सजा और अन्य क्रांतिकारियों को उनका 14 साल और 7 साल की सजा दी जाती है। और आखिरी में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म का वतन, बस जियो वतन के नाम पर।